हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 का दूसरा अभ्यास, मतलब कि प्रश्नावली 1.2। और इसमें बच्चों कुल आपकी 12 सवालें हैं। 12 की 12 सवालों को हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर जैसे एक सवाल मतलब 2 सवालें एक जैसी हैं तो एक सवाल बताऊंगा, दूसरी सवाल नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर सब अलग है तो मैं 12 की 12 सवालें बताऊंगा, नहीं तो अगर एक जैसी है तो उसमें 1-2 छोड़ भी दूंगा, ठीक है ना बच्चों। और इन सबको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। और आज की पार्ट में मतलब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 6 सवालें। 6 सवालों को बहुत ही बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है ना बच्चों। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और सॉल्व करूंगा, साथ में आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है ना। तो चलो अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्या है इसमें, देखो पहला क्वेश्चन है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई, ठीक है ना। कोई स्कूल था और वहां पर पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी का मतलब है कि आपको ढेर सारी किताबें दी जाएंगी, आपको उसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं प्रदर्शनी। और कह रहा है कि पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2025 और 2751 टिकट बेचे गए, ठीक है। मतलब चारों दिन कुछ ना कुछ टिकट बेचे गए और ये जो बेचे गए इसमें दिया हुआ है, अभी लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। और क्या कह रहा है इसके आगे कि इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। कैसे आसान है, इसमें चारों दिनों का हमको दिया गया है कि कौन कौन से दिन कितने टिकट बेचे गए हैं। और आखिरी में आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने टिकट बेचे गए। इसका मतलब है कि हम सबको जोड़ देंगे वही कुल टिकट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा ना कि कौन से दिन कितने टिकट बिके हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे टिकट कितने बेचे गए हैं, कौन से दिन, ठीक है। जैसे कि देखो पहले दिन, ठीक है, पहले दिन कितने बेचे गए, 1094। 1094 टिकट पहले दिन बेचे गए। दूसरे दिन देखते हैं, दूसरे दिन आपका बेचा गया 1812 टिकट। कितने, 1812 टिकट। और तीसरे दिन कह रहा है कि 2025 टिकट बेचे गए। मतलब कि यहां पर हम लिखेंगे तीसरे दिन और टिकट कितने, 2050। हाँ 2050 यानी कि 2050 भी इसको हम बोल सकते हैं। इतने टिकट बेचे गए। और कह रहा है कि अंतिम दिन। अंतिम दिन क्या मतलब है कि 4 दिन की प्रदर्शनी थी तो चौथे दिन, चाहे चौथे दिन लिख दो यहाँ पर या अंतिम दिन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अंतिम दिन लिखता हूं मैं। अंतिम दिन कितने टिकट बेचे गए हैं, देखो 2751 टिकट बेचे गए चौथे दिन यानी कि अंतिम दिन, ठीक है। और इसमें आपसे लास्ट में कहा कि बताओ कुल टिकटों की संख्या कितनी होगी। अब कुल टिकट की संख्या कैसे करेंगे हम ज्ञान, इसको कर देंगे हम जोड़ और आ जाएगा आपका आंसर। और वो आंसर कौन सा होगा, कुल टिकट होंगे, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर हम जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, देखो 4 है, 4 2 6, 6 में 0 जोड़ोगे तो 0 ही आएगा। और ये एक 7 हो जाएगा आपका, ठीक है ना बच्चों। अब देखो 9 1 10, 10 5 15, 15 5 20। यहाँ पर हासिल कोई नहीं था तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 और 2 आपका यहाँ पर लिख उठेगा। चाहे ऐसे लिख दो, चाहे 2 लाइनें खींच दो, ये आपका हासिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर 0 है, 0 में 8 ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा। 8 में फिर 0 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 ही रहेगा, ठीक है। 8 में 7 जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा। और 15 में 2 जो हासिल बचा है तो कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 17। अब आपका हासिल कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एक हासिल, 1 1 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7। ये क्या हो गया, कुल टिकटों की संख्या हो गई। कितना है, 7707। क्या हुआ, 7707। ये क्या हुए, कुल टिकट हुए बच्चों, कुल टिकट हो गए ये, ठीक है। और यहीं पर ये आपकी पहली सवाल हो गई खत्म। जो हमें फाइंड करना था वो हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो अगली क्वेश्चन क्या है आपकी, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक है। आपको क्रिकेट पसंद है ना, वही चीज किसी को कोई भी मतलब गेम पसंद होता है, कोई भी खेल पसंद होता है। मुझे भी भाई क्रिकेट बहुत पसंद है, ठीक है।
तो ये ऐसे शेखर भी हैं, वो खेलते थे। ठीक है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। ठीक है, उन्होंने टेस्ट मैचों में 6,980 रन बना लिया है। और ये क्या कह रहा है कि वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। मतलब शेखर अपने 10,000 रन पूरे करना चाहते हैं। ठीक है, उससे कितने और रनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, उन्होंने 6,980 रन बनाए हैं और इन्हें मन कर रहा है कि हम 10,000 रन जल्दी से जल्द बना लें। तो उसके लिए ये कह रहा है कि कितने रनों की और आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखो, पहले हम लिखेंगे शेखर ने कितने रन बनाए हैं। देखो, ये तो पहली सवाल थी। ठीक है, दूसरी सवाल है शेखर द्वारा बनाए गए रन कितना बनाया उन्होंने। देखो 6,980 रन उन्होंने बना लिए हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि हाँ, इनका मतलब मन है कि वो 10,000 रन बनाए। वो चाहते हैं, देखो कितना चाहते हैं, शेखर रन बनाना चाहता है कितना, 10,000। अब बच्चों बताओ कि ये कैसे पता चलेगा कि कितने रन चाहिए शेखर को 10,000 रन बनाने के लिए। कुछ बच्चों को दिमाग में आ भी गया होगा कैसे करेंगे, कुछ बच्चों को नहीं आया है, तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे। देखो ये जो 10,000 है, अच्छा बड़ा कौन सा, ये देखो 10,000 है और ये 6,980 है ना। अब क्योंकि हमें पता करना है कि कितने रन चाहिए, तो 10,000 में से हम 6,980 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि शेखर को अभी कितने रन और बनाने हैं। ठीक है ना बच्चों, तो चलो देखते हैं करके क्या हो जाए, कितना रन आता है। जैसे यहाँ पर 10,000, ठीक है 10,000 हो गया आपका, उसके बाद 6,980। अब देखो जीरो में से जीरो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दें। ठीक है, जीरो में से जीरो घटाएंगे मतलब कि कुछ में से कुछ भी नहीं घटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर 8 है, तब क्या करेंगे, यहाँ से उधार लेंगे, बट यहाँ भी जीरो है तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ भी जीरो है तो चलते हैं इसके पास। तो यहाँ से एक हम उधार लेंगे, लेकिन पहले ये वाला लेगा, तो इसके पास 10 हुआ, लेकिन अब इससे ये एक उधार लिया तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10 हो गया। फिर ये यहाँ से एक उधार इसको दिया। अब देखो इन दोनों जगहों पर 9 हो गया और यहाँ पर 10 हो गया। अब 10 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर 9 था, अभी बताया हमने कैसे, क्योंकि एक उधार दिया था उन्होंने। तो 9 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 9 था और 9 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। मतलब कि शेखर को कुल 3,020 रन और चाहिए 10,000 रन बनाने के लिए। ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आगे लिख भी देंगे बच्चों हम, शेखर को 10,000 रन बनाने के लिए 3,020 रन चाहिए। समझ में आ गया ना। ये भी आपकी दूसरी सवाल थी। देखो कितनी आसान सवाल थी, है ना, बहुत ही आसान सवाल थी। ये एक सवाल थी, ये दूसरी सवाल हो गई। अब हम पढ़ेंगे तीसरी सवाल क्या है। देखो तीसरी सवाल में है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। ठीक है, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। ठीक है, सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। अब जो सफल है उसका दिया गया है कि 5,77,500 मत उसके पास हैं, और निकटतम प्रतिद्वंदी, निकटतम का मतलब है कि जो दूसरे नंबर पर आया है, मतलब वो जीता उतना नहीं है, दूसरे नंबर पर जो आया है उसके मतलब लगभग पास ही था। तो पास कितना था वही चीज़ बताना है। देखो क्या, लेकिन उसका मत कितना था, 3,48,700 मत। यही जो चुनाव होता है यार, वोट, ठीक है, वही चीज़। तो ये कह रहा है कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो पहले इसको हम लिखेंगे क्या क्या दिया है, उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे करना पड़ेगा हमको सवाल। ठीक है ना।
तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, सफल प्रत्याशी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। नंबर 3 सवाल क्या है, सफल प्रत्याशी का मत, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे सफल प्रत्याशी का मत कितना है बच्चों, देखो यहां पर लिखूंगा 5,77,500, ठीक है। ये जो सफल प्रत्याशी था उसका मत था, और जो इसके निकटतम प्रतिद्वंदी था उसका कितना था, तो यहां पर लिखेंगे निकटतम प्रतिद्वंदी का मत, ठीक है। अब कितना है देखते हैं इसको भी, ये है 3,48,700, 3,48,700, ठीक है ना। तो अब देखो दोनों का हमें पता चल गया, और इसमें आपसे पूछा है कि उसे सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। अब इसके लिए बच्चों आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे इसमें किए थे हमने, क्या किया था, 10,000 में से 6,980 घटा दिया था, उसमें भी यही करना पड़ेगा। ये जो आपका ज़्यादा है वाला है, इसमें से कम वाला घटा देंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितने वोटों से इन्होंने, कितने मतों से इन्होंने वोट को जीता है, मतलब चुनाव को जीता है। तो चलो घटा कर देखते हैं जल्दी से। यहाँ पर कितना है, 5,77,500, ठीक है, और 3,48,700, ठीक है ना बच्चों। अब क्या करेंगे, हमने बताया कि घटा देंगे, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ भी 0 से 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम एक उधार लेंगे, है ना, उधार लेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, और 15 में से 7 जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। अभी यहाँ पर कितना है, ना 7 नहीं 6 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6/6 किससे छोटा है, 8 से। तो क्या करेंगे, यहाँ से भी एक उधार लेंगे, ये हो जाएगा 16, और 16 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा है, वेरी गुड, यहाँ पर बचा है 6, और 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा 5 में से 3 गया, तब कितना हो जाएगा, 2। यानी कि अब देखो कितने वोटों से उन्होंने जीता चुनाव को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,28,800 वोटों से उन्होंने जीत लिया चुनाव को। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि सफल प्रत्याशी ने 2,28,800 वोटों से चुनाव जीता। ठीक है ना बच्चों, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये थी तीसरी सवाल, तीसरी भी बहुत ही आसान थी, बस आपको थोड़ा सा समझना था बस, बाकी आपको जोड़ घटाना तो ये तो आता ही है ना। अब क्या करेंगे, अगली सवाल अब क्या करेंगे, हम अगली सवाल पर चलेंगे, लेकिन अगली सवाल पर चलने से पहले इसको हम इरेज कर देंगे, ठीक है, जिससे कि आपको बढ़िया से और यहाँ से यहाँ तक बचा सके। बच्चों हमने अभी 3 सवालें की हैं, अभी बाकी हैं 3 सवाल हैं, तो अब उनको भी पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो देखो अगली सवाल में आपका दिया क्या है, कह रहा है कि कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची, ठीक है। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची गई, ठीक है। मतलब प्रथम सप्ताह में और दूसरे सप्ताह में अलग अलग कीमतों में पुस्तकें बेची गई, ठीक है। और ये कह रहा है कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, ठीक है। और कह रहा है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई, ठीक है ना। तो देखो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी दिया है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है इसको पहले देखते हैं कि पहले सप्ताह में इन्होंने दिया है कि 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची गई, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर कौन सी बुक स्टोर लिखेंगे, कीर्ति बुक स्टोर,
ठीक है, कीर्ति बुक स्टोर। देखो पहले सप्ताह में कितना बेचा गया, पहले सप्ताह में कितने मूल्य की पुस्तकें बेची गई, 2,85,891, 2,85,891। ठीक है, इतना मूल्य की पुस्तकें बेची गई पहले सप्ताह में। देखो दूसरे सप्ताह में देखते हैं क्या हो जाएगा। दूसरे सप्ताह में 4,768,000, 4,768,000 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। अब इसके आगे इसमें कहा गया है कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, मतलब कितने मूल्यों की पुस्तकें बेची गई। ठीक है, तो अब इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, जितना आएगा वही कुल बिक्री हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे। जोड़ने में आप लोग माहिर तो हो ही। ठीक है, तो 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 6 15 हो जाएगा, यहाँ पर 8 7 15, 15 1 16 हो जाएगा, 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 ही होगा, 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर 8 और ये 4 2 6। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका कुल बिक्री। कितना हुआ देखो फिर से जोड़ देते हैं। 8 1 9 हो गया, 9 6 15, 8 7 15, 15 हासिल बचा था यहाँ पर, इसलिए 16 हो गया, 16 की 6 फिर हासिल 1 बचा, 5 में 0 ऐड करोगे तो 5 ही रहेगा, इसलिए हासिल जोड़ा तो 6 हो गया, 8 0 8 4 2 6। तो ये क्या हो गई, कुल बिक्री। ठीक है, कुल बिक्री। अब देखो इसमें और भी क्या पूछा है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले सप्ताह में 2,85,891 और दूसरे सप्ताह में कितना है, 4,768। तो ये तो देखने से ही लग रहा है कि दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, बट ये भी पूछ रहा है कि कितने अधिक बिक्री हुई। तो कितने अधिक हुई, इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 लाख वाले में से 2 लाख वाला हम घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4,768,000। ठीक है, उसके बाद 2,85,891 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 8 में से 1 गया 9 और 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा, और यहाँ पर एक उधार लेंगे क्योंकि ये 6 है, 9 है तो छोटा है तो नहीं घटेगा, इसलिए यहाँ से एक उधार लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 16, 16 में से 9 गया 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी कम पड़ गया, ये कितना हुआ, यहाँ पर 6 हुआ। ठीक है, तो अब लेंगे यहाँ से उधार क्योंकि ये तो सब 0 है, तो यहाँ से उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये 9 और ये 10, फिर यहाँ से इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये 9। तो 16 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना बचा है आपका, 9 बचा है, तो 9 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बच जाएगा। अभी भी यहाँ पर भी कितना है, 9, 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ पर कितना है, 3 है, वेरी गुड, 3 में से 2 गए 1। तो इतनी अधिक की बिक्री हुई दूसरे सप्ताह में। ठीक है, देखो कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 1,14,877 की बिक्री अधिक हुई दूसरे सप्ताह में। ये बात समझ में आई, ये क्लियर हुआ। और ये चौथी सवाल थी आपकी। ठीक है ना बच्चों, तो ये भी देखो जोड़ना था घटाना था, बस मैंने बताया ना कि थोड़ा इतना समझना था बस, और कुछ है नहीं इन सवालों में। ठीक है ना, तो ये आपकी सवाल कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं अगली सवाल। अगली सवाल में कह रहा है कि अंकों 6 2 7 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है,
ये कह रहा है कि मतलब कुछ संख्याएं दी गई हैं और ये कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या बनाओ जिसमें कि किसी भी संख्या का दोबारा प्रयोग ना हो। देखो अब इस सवाल में है क्या, इस सवाल में कुछ अंक दिए हुए हैं और कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या बनाओ बिना एक संख्या का एक अंक का दोबारा प्रयोग किए हुए, और कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बनाओ और सबसे छोटी संख्या। ठीक है, और उसमें यह भी कहा है कि संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब जो सबसे बड़ी संख्या होगी और जो सबसे छोटी संख्या होगी, मतलब जो भी अंक दिए हैं इन दोनों का अंतर हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पहले अंकों को लिख लेते हैं, वो अंक हैं क्या। ये आपकी 5वीं सवाल है, कौन सी 5वीं सवाल है। देखो 5वीं सवाल में ये अंक आपको दिए हैं 6, 2, 7, 4 और कितना 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे इसकी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या का मतलब है कि इन अंकों से प्रयोग करके। ठीक है, तो देखो अब सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद छोटे क्रम में लिखते जाएंगे। तो सबसे बड़ी देखो इसमें कौन सी, 6, 2, 7, 4, 3। देखो ये 7 सबसे बड़ा है, तो 7 क्या करेंगे पहले लिख देंगे, उसके बाद 6, उसके बाद कौन सा है 4। ठीक है, उसके बाद देखो 3 है, फिर 2 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या इससे इनसे बनने वाली क्या हो गई, 76,432। ये तो बड़ी संख्या हो गई। अब देखो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी। अब इसको हम छोटे से बड़े तरफ के लेकर चलेंगे। देखो सबसे छोटा कौन सा है, इसमें 2 है, फिर उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा कितना हो जाएगा 6 और उससे बड़ा 7। ठीक है, देखो ये हो जाएगा 23,467। ये मतलब इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने इसमें कहा गया सवाल में कि इनका अंतर ज्ञात करो, तो यहीं पर अंतर ज्ञात कर लेंगे। अंतर का मतलब है घटाना। ठीक है, तो घटा लेते हैं। यहीं पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, 7 है, तो क्या करेंगे उधार लेंगे। उधार लेंगे तो 13 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर 12 में से 7 गया, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 बचा आपका, तो यहाँ से भी यहाँ से उधार लेंगे, तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 गया, 6 हो जाएगा। अब यहाँ भी 1 कम पड़ गया, 3 बचा ना यहाँ पर, तो यहाँ से आप उधार लेंगे, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 4। 13 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ बचा आपका 5, 5 में से 3 जाएगा 2 और ये है आपका 7, 7 में से 2 गया 5। मतलब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में घटाने पर हमें ये मिला 52,765। तो ये भी आपकी देखो कितनी आसान सवाल थी, बस बड़ी संख्या निकाला था, छोटी संख्या निकाला था, उसके बाद उनका अंतर हो गया। ये तो 5वीं सवाल थी। अब देखो लास्ट वाली क्या सवाल है आपकी, 6ठी सवाल। ये कह रहा है कि एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज 25 पेज बनाती है, तो इसने जनवरी के 2006 में जनवरी में कितने पेज बनाए। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो देखो पहले क्या दिया गया इसको लिखते हैं। ये देखो 6वीं सवाल आपकी क्या है, एक दिन में औसतन। ठीक है, मशीन एक दिन में औसतन पेज बनाती है। कितना बनाती है उसको इसके आगे लिख देंगे, कितना है 2825। ठीक है, ये सवाल में मतलब आपको दिया गया है। अब ये 2825 है और कह रहा है कि ये 2006 में जनवरी में
कितने पेज बनाए होंगे, ठीक है, मतलब जनवरी माह में कितने पेज बनाए होंगे पूरे महीने में। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान देना कि चाहे जनवरी 2006 हो चाहे कोई सा भी साल हो, लेकिन जनवरी का महीना 31 का महीना होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो एक दिन में 2825 बनाए हैं इन्होंने पेज इस मशीन ने, तो वो 31 दिन में कितना बनाएगा यही हमें पता चल जाए तो वही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि एक महीने में जनवरी के महीने में कितना होता है दिन, 31, ठीक है। तो क्या करेंगे इसका, ये तो एक मशीन एक दिन में इतना बनाती है, तो यहीं पर इसके आगे हम कर देंगे मशीन 31 दिन, या कह सकते हो जनवरी 2006 में पेज बनाए, कितने पेज बनाए, अब इसका गुणा कर देंगे 31 में, 2825 का गुणा हम करेंगे 31 में, ठीक है। तो गुणा करने पर क्या आएगा, अब इसको देखते हैं। यहाँ पर 1 पच्चे 5, 1 दुक्के 2, 1 अट्ठे 8, 1 दुक्का 2 हो जाएगा। फिर करेंगे 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 8 24, 3 दूना 6 1, 6 2 8, ये हो जाएगा 8, 5 5 2 7, 8 7 15, 4 2 6 1 7, और ये हो जाएगा आपका 8। तो ये आ गया आपका इतना 31 दिन में, या कह सकते हो कि 2006 में जनवरी में कितने पेज बनाए, देखो 87,575 पेज इसने बनाए थे जनवरी 2006 में। ये समझ में आई, कभी भी कोई भी जनवरी में पूछ ले, क्योंकि जनवरी का महीना 31 का महीना होता है, तो 31 से हमने इसलिए गुणा कर दिया था। तो ये भी देखो बच्चों, मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, बाकी गुणा जोड़ घटाना यही सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। अभी बाकी की 6 सवालें इसमें बची भी हैं, ठीक है ना बच्चों, तो उसको हम अगले पार्ट में बताएंगे, और इसको आप बढ़िया से पढ़िएगा और आप आगे की सवाल करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। और नोट्स आपको कहाँ पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।